खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। बोले सीएम, त्योहारों पर ना पड़े कोई खलल, माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नेताजी की अस्थियां लेकर अखिलेश परिवार संग हरिद्वार रवाना, गंगा में करेंगे विसर्जित। यूपी में कांग्रेसियों ने अध्यक्ष पद के लिए किया मतदान, मुख्यालय पहुंचे नेता। सिसौली से शुरू हुई ट्रैक्टर रैली, राकेश टिकैत बोले हल्की पंचायत पर कस्बे को ना करे बदनाम। सीतापुर पहुंचा 3 मंत्रियों का समूह, लगाई चौपाल, जानी बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं, दिए निर्देश। मीडिया के सवाल पर बसते नजर आए कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, साथ आए दूसरे मंत्री को किया आगे। सीतापुर के 5,39,571 किसानों के बैंक खातों में पहुंची किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त। पेंशन धारक 1 नवंबर से जमा कर सकेंगे सीतापुर कोषागार में जीवित प्रमाण पत्र। दीपावली व छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन और पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है, इसलिए पुलिस बल को अलर्ट और खुफिया तंत्र को सक्रिय रखें। उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती करने के भी निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार सुबह पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियां लेकर परिजनों संग सैफई से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। सैफई हवाई पट्टी से निजी विमान से वह देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हरिद्वार के गंगा घाट जाएंगे, जहां विधि विधान और पूजन के बाद नेताजी की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरे देश में कांग्रेस सदस्य नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान कर रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश के नेताओं ने मतदान किया। इस दौरान सभी खुश नजर आए और कांग्रेस मुख्यालय में भी गहमागहमी मची रही। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन ने सिसौली से शामली तक ट्रैक्टर रैली निकाली। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए संघर्ष किया जाएगा। ट्रैक्टर किसान की आन बान और शान है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाने देंगे। सोमवार को सिसौली की पट्टी चौधरान स्थित किसान भवन से भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर रवाना हुए। भौरा कला थाने के सामने से किसानों का काफिला गुजरा। टिकैत के किसानों के बीच कहा कि ट्रैक्टर पर रोक का फैसला गलत है। किसानों के लिए ट्रैक्टर सबसे बड़ा साधन है। युवाओं को
अब भविष्य की लड़ाई ट्रैक्टर और ट्विटर से लड़नी होगी। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने आए 3 मंत्रियों का समूह पहले तो रेउसा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचकर हालात जाने, उसके बाद चौपाल लगाकर पीड़ितों की समस्याएं सुनी। मंत्रियों के समूह में लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री मैंकेश्वर सरर सिंह और राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग कपिल देव अग्रवाल रहे। इसके बाद मंत्रियों के समूह ने बाढ़ राहत कार्यों की बिस्वा में समीक्षा बैठक की, साथ ही सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए बाढ़ प्रभावितों की समस्याएं जानी। बाढ़ प्रभावित गांव जैतनिया का जायजा लेते समय पीड़ितों को सरकार से मिलने वाली योजनाएं पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान मौजूद कक्षा 5 के छात्र से मंत्री जितिन प्रसाद 2 का पहाड़ा सुनाने को कहा, लेकिन वह नहीं सुना सका। मंत्री समूह के दौरे के दौरान डीएम अनुज सिंह, एसपी गुले, सुशील चंद्रभान, पुलिस उपाधीक्षक राजीव दीक्षित, एसडीएम पीएल मौर्य, एसडीएम लहरपुर अनुपम मिश्रा, सीओ बिस्वा अभिषेक प्रताप अजय, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, अधिशासी अभियंता विद्युत केसी आजाद, अधिशासी अभियंता महमूदाबाद जयप्रकाश, एसडीओ बिस्वा विशाल शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। बिस्वा में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक करने के बाद कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद से जब बाढ़ से हुए नुकसान एवं राहत आदि को लेकर जानना चाहा गया तो वह कोई भी जवाब देने से बचते नजर आए और आई इंडिया से वह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इस सवाल का जवाब साथ आए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल देंगे। बिस्वा पहुंचने पर मंत्रियों का बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व विधायक महेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा नेता राजकुमार जैन, समाज सेवी मोहित जायसवाल, पीयूष मौर्य, आलोक गुप्ता, कौशलेंद्र वर्मा आदि ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। प्रकाश पर्व दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक तरह से तोहफा दिया है। सोमवार को उन्होंने सीतापुर के 5,39,571 किसानों के बैंक खातों में 12वीं किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए भेज दिए हैं। बता दें, सीतापुर में कुल 7,36,382 किसान पंजीकृत हैं। भूलेख अंकन सत्यापन के दौरान इनमें से 14,222 किसान मृतक पाए गए हैं, जबकि 6,807 किसान भूमिहीन श्रेणी में होने के बावजूद पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। पंजीकृत कुल किसानों में 63,665 ऐसे किसान जांच के दौरान पाए गए जो डुप्लीकेट निकले। उप कृषि निदेशक एसके सिंह ने बताया कि जनपद में 6,64,694 किसान पंजीकृत रह गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित शिकायतों का समाधान किसान अब घर बैठे करा सकेंगे। उन्होंने जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय तक भाड़ दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। शिकायतों के समाधान के लिए जिला मुख्यालय सहित विकास खंड स्तर पर स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। जनपद में कुल 20 कॉल सेंटर स्थापित होंगे। सीतापुर में सोमवार को खैराबाद स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय पर कॉल सेंटर का शुभारंभ भी हो गया। किसान इस सेंटर पर प्रातः 8 से रात 8 बजे तक मोबाइल नंबर 7839882193 एवं 7839882195 पर अपनी पीएम किसान निधि से संबंधित शिकायतें मोबाइल के जरिए दर्ज करा सकेंगे और इसका समाधान पा सकेंगे। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में निर्देश निर्गत किए हैं। भारतीय दोसर वैश्य महासमिति द्वारा वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के साथ सम्मान समारोह का था, जिसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे। कार्यक्रम में भाजपा एमएलसी सुभाष यदुवंशी, प्रांतीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता, अशोक गुप्ता, चंदन गुप्ता, राजन गुप्ता, कपिल गुप्ता, उमाकांत गुप्ता, रामशरण गुप्ता, दिनेश गुप्ता, अजय गुप्ता सहित तमाम लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। दीपावली पर्व को लेकर विकासखंड गुंदलामऊ खैराबाद बिस्वा द्वारा विकास भवन के सामने गोबर से बने दिए के स्टॉल लगाए गए। यह कार्यक्रम एनआरएलएम ने दीपावली के मौके पर किया। स्टॉल में लगे 15 पैकेट मोमबत्ती, गोबर से बने दिए, 5 पैकेट धूप बत्ती सहित अन्य सामग्री सीडीओ अक्षत वर्मा द्वारा क्रय कराए गए। सीडीओ ने कहा कि हाथ से निर्मित वस्तुओं का भी हम सभी लोग प्रयास करें।
भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर, किशोरगंज, सिकुआ सहित कई गांवों में भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को जाना। इस दौरान पदाधिकारियों की तरफ से बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री और फल भी वितरित किए गए। संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष अवधेश कुमार, जिला अध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी, जिला मंत्री ब्रजेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला आदि ने क्षेत्र भ्रमण कर किसानों को शासन स्तर से मदद दिलाने का भी पीड़ितों को भरोसा दिलाया। इस मौके पर रेउसा ब्लॉक अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, ब्लॉक मंत्री बसंत पांडे मौजूद रहे। नूतन आयाम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हसनापुर शाहजलालपुर की तरफ से किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण दिखाया गया। केंद्र पर हसनापुर के अलावा शाहजलालपुर, जमरखा, हरिहरपुर आदि के 200 से अधिक किसानों ने लाइव प्रसारण देखा। इस दौरान पीएम ने 600 किसान समृद्धि केंद्रों को विमोचन भी किया। इस मौके पर एफपीओ के डायरेक्टर राजीव कुमार, सुरेश प्रकाश, राम मनोहर पांडे, श्रीराम भार्गव, संजीव कुमार, अंजनी कुमार श्रीवास्तव, करुणाशंकर त्रिपाठी, सुशील सिंह, अंबिका पांडे, राजकिशोर भार्गव, श्यामू सर्वेश, राघवेंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पद पर होने वाले चुनाव को लेकर राम सागर पांडे को प्रत्याशी घोषित किया। प्रेम सागर पांडे 3 बार मछरटा से मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। वह पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर संगठन के लिए कार्य किया है। चेयरमैन पद पर 18 अक्टूबर को चुनाव होगा। प्रेम सागर पांडे जिला सहकारी बैंक के निर्विरोध चेयरमैन चुने जा सकते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ की आध्यात्मिक महत्ता किसी से छिपी नहीं है। इस तीर्थ के नाम में ही अरण्य समाहित है। वैसे भी अरण्य शब्द का अर्थ ही है विशेष वन। तीर्थ की इसी महत्ता को बढ़ाने और यहाँ हरियाली विकसित करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा देव देवेश्वर घाट के किनारे डीएफओ ब्रिज मोहन शुक्ला के द्वारा सीता अशोक वाटिका स्थापित की गई। डीएफओ ने बताया, जनपद में हमारी पहली सीता अशोक वाटिका बनाई गई है, क्योंकि माता सीता की यह नगरी कही जाती है, जिससे आज नैमिषारण्य तीर्थ से में सीता अशोक वाटिका बनाई गई है, जिससे सीता अशोक पेड़ लगाए गए हैं। इस मौके पर रेंजर दिनेश गुप्ता, समर सिंह, मुन्ना लाल मिश्रा, नीरज कुमार, शिव नारायण शुक्ला आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत हमीरपुर के गांव खरगापुर में 7 दिवसीय हुई श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को विधिवत हवन पूजन के साथ हवन हुआ। पूजन के बाद कन्या भोज व विशाल भंडारा भी कराया गया। कथा वाचन दिलीप कुमार मिश्रा द्वारा भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई गई। भागवत कथा का आयोजन बाबा श्री कृष्ण दास, प्रताप राठौर, अंकित राठौर, प्रदीप शर्मा, मनोहर लाल, विमलेश शर्मा, राकेश कुमार आदि के सहयोग से किया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह मांग की गई कि सराय नदी, हुसैनपुर घाट, सेनपुर, परगना, मछरटा, तहसील मिश्रिक, जिला सीतापुर में पुल निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराकर पुल बनवाया जाए। इसके बाद पार्टी के जिला अध्यक्ष जगमोहन प्रजापति ने विकास भवन के सामने धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना व आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इस पुल निर्माण के लिए अनशन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इस मौके पर शंभू दयाल, गोकरण, मूलचंद, राजाराम, रामगोपाल, पप्पू, चंद किशोर, श्रीराम, रामेश्वर, मेवालाल, मोहित कुमार आदि मौजूद रहे। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा सीतापुर ने मुख्यमंत्री को संबोधित जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी को एक 23 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी पांडे ने बताया कि ज्ञापन की प्रमुख मांगे हैं चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर आयकर कटौती न की जाए।
कैशलेस इलाज हेतु पूर्ण व्यवस्था लागू कर प्रत्येक बीमारी का इलाज का भुगतान किया जाए। एनपीएस की जगह पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। इस अवसर पर अध्यक्ष चंद्रभानु सक्सेना, रमेश चंद्र वाजपेयी, अनिल कुमार शुक्ला, चिरंजीवी लाल, नवल मिश्रा, श्रीकांत शुक्ला, प्रदीप कुमार माथुर, महादेव व कई अन्य लोग मौजूद रहे। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत लहरपुर में आगामी 18 अक्टूबर को होने वाले त्रैमासिक आकलन परीक्षा को सफल बनाने तथा विद्यालय में नामांकित समस्त छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालय इरापुर में अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हरिपाल ने की। केआरपी एवं संकुल शिक्षक अनवर वली, शिक्षक सरोज कुमार वर्मा, शिक्षक उमेश चंद वर्मा, राजीव कुमार, रामावती आदि ने भी अपने विचार रखे। होम्योपैथिक विभाग के तत्वाधान में आयोजित मंडल स्तरीय होम्योपैथिक स्वास्थ्य मेले में 400 से अधिक मरीजों को सलाह देकर दवाएं दी गई। बिस्वा कस्बे के बीपीएस ओपन हार्ट स्कूल में आयोजित मेले की मुख्य अतिथि महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य रही। अध्यक्षता बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने की। पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी और होम्योपैथिक विभाग के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर विजय पुष्कर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर चेतना त्रिपाठी, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किरण कुमारी दास, लखनऊ के जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बिमला रावत, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार सचान ने विचार रखे। इस मौके पर जनसेवा समिति के डॉक्टर राजेंद्र कुमार मौर्य सहित मनीष कुमार सिंह, मुकुल गुप्ता आदि मौजूद रहे। पारादीप फास्फेट लिमिटेड कंपनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला कृषि अधिकारी सीतापुर मंजीत कुमार ने फीता काट कर किया। भगवतीपुर मोड़ बिनौरा पर स्थित कंपनी के अधिकारी जोनल मैनेजर अनिल कुमार गुप्ता ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस मौके पर रीजनल मैनेजर विनोद कुमार सिंह, मार्केटिंग अफसर पंकज भारद्वाज, रोहित यादव, प्रिंस श्रीवास्तव, मूसाराम, शिवराम दास, अरुण अग्रवाल, अमित शुक्ला, उमेश शुक्ला, सौरभ मिश्रा, नरेंद्र वाजपेयी और पीपीएल कंपनी के जय किसान सलाहकार विनय प्रताप सिंह, राहुल वर्मा, लखीमपुर खीरी उपस्थित रहे। जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशन धारकों को 1 नवंबर से 24 दिसंबर तक कोषागार कार्यालय में प्रेषित करना होगा। मुख्य कोषाधिकारी जानवी मोहन ने बताया कि जीवित प्रमाण पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कार्यालय द्वारा जारी वेबसाइट पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में एक गोष्ठी कर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। आह्वान किया गया कि इस बार दीपावली पर स्वच्छता का दीप जलाकर चारों ओर उजियारा फैलाएं। केंद्र के प्रसार वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सब कहीं स्वच्छ सुविधाओं का निर्माण करना है। गोष्ठी में डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, सचिन प्रताप तोमर सहित आसपास गांव के 27 किसानों ने सहभागिता की। पीएम किसान सम्मेलन 2022 का सजीव प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में किसानों को दिखाया गया। कार्यक्रम में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, ललित श्रीवास्तव, उपकृषि निदेशक सीतापुर एसके सिंह, जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीके सिंह, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी अख्तर हुसैन ने अपने विचार रखे। इस मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्र की तरफ से 100 कृषकों के समूह को भेजा गया। कार्यक्रम में 400 से अधिक किसानों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी हासिल की। तहसील लहरपुर क्षेत्र का पूरा गांजरी इलाका संक्रामक रोगों की चपेट में आता चला जा रहा है। नगर लहरपुर में विभिन्न मोहल्लों में 1 सैकड़ा से अधिक मरीज डेंगू, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी की गिरफ्त में है। सीएससी लहरपुर में भी कई मरीज प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों का कहना है कि गांजरी इलाके में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था झोलाछाप डॉक्टरों के हवाले है। प्राइवेट अस्पतालों से लेकर पैथोलॉजी केंद्रों पर मरीजों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। यही नहीं, इस बदहाल व्यवस्था के खिलाफ यदि कोई आवाज उठाता है तो उल्टे उसी को अधिकारियों कर्मचारियों के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है। तंबौर के रामलीला मैदान पर रविवार रात भरत मिलाप की शोभा यात्रा निकाली गई। सदर बाजार के हनुमान मंदिर पर भरत मिलाप का मंचन हुआ। इसके बाद रामलीला मैदान पर बने मंच पर भगवान राम का राज तिलक कर गद्दी पर बैठाया गया।
आयोजक जयकुमार वर्मा, सुयश श्रीवास्तव, रामेन सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह आदि ने बाल कलाकारों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के अग्निकांड पीड़ितों को सहायता के तौर पर धनराशि प्रदान की गई। तहसील मिश्रिक सभागार में एसडीएम अनिल कुमार ने मिर्जापुर निवासी अयोध्या प्रसाद को 7200 रुपए की चेक प्रदान की। ग्राम लोधौरा निवासी राकेश को 3600 और जसरथ निवासी रामदेवी पत्नी छत्रपाल सिंह को 10,560 रुपए की चेक दी गई। एसडीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री कोष से खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना योजना के तहत सहायता राशि दी गई है। आगामी त्योहारों पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोतवाली मिश्रिक परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए एसडीएम अनिल कुमार ने कहा कि दीपावली पर्व पर मेला मैदान पर लगने वाली पटाखों की प्रति दुकान पर 1 बोरी बालू और अग्निरोधक सिलेंडर रखना जरूरी है। सीओ सुशील कुमार यादव ने कहा कि एक दुकान से दूसरे दुकान के बीच 2 मीटर की दूरी जरूर रखी जाए। इस मौके पर कोतवाल राकेश सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर अवधराज सिंह, भास्कर मिश्रा, वेद प्रकाश सहित क्षेत्र के प्रधान मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर में किसानों ने प्राकृतिक खेती, उचित पोषण, स्वच्छता एवं आय में वृद्धि के तरीके साझा किए। किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नई दिल्ली के मेला मैदान में आयोजित पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का सजीव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर वीके सिंह, ऋचा सिंह, डॉक्टर दिनेश सिंह, अमरनाथ सिंह, डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, दयाशंकर सिंह आदि मौजूद रहे। ब्लॉक मिश्रिक परिसर में लगा इंडिया मार्क का हैंडपंप पिछले काफी समय से खराब है, जिससे कर्मचारियों को पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। पीआरडी कार्यालय के सामने लगे इस हैंडपंप ही नहीं बल्कि परिसर में भी गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ब्लॉक मुख्यालय में आने वाले फरियादियों को प्यास बुझाने के लिए दूर जाना पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी के गोला में हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा की स्टार प्रचारक सूची में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर अपने लखनऊ स्थित आवास से गोला में आयोजित जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। नगर सिधौली के बिस्वा चौराहे पर हुए स्वागत के दौरान भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सिधौली आलोक त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी अतुल तिवारी, ललित मिश्रा, सचिन तिवारी, आशु तिवारी, हिमांशु रावत, अरुण मिश्रा, ब्रजेश कुमार आदि मौजूद रहे। सीएससी सिधौली में 3 दिवसीय भ्रमण के लिए आई नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। 5 सदस्यीय टीम ने वार्डों का बारीकी से निरीक्षण किया, मरीजों से भी बातचीत की। टीम में डॉक्टर एमजीत ए कुट्टी, डॉक्टर सुगना सहित अन्य सदस्यों ने दवा वितरण कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, आईपीडी, एनबी, एसयू, लेबर रूम आदि को देखा। इस मौके पर अधीक्षक डॉक्टर आरके वर्मा, डॉक्टर आरसी चौधरी, डॉक्टर आशीष मिश्रा, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर अशोक विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर।